अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स कवर कर रहे हैं। तो शुरू में हम पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को डील करते होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर्स क्या है, इससे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, जो कि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर कवर किया हुआ है। कि क्या है, वेरिएबल इज नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को हम देते हैं, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज in a program. The value stored in variable can be accessed or changed during the program. हम वेरिएबल के थ्रू कोई वैल्यू स्टोर करते हैं या फिर उसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह से जब हम पीएफ का कोर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये कुछ क्लास एक्टिविटी हुई थी, जिसके साथ मैंने क्या कहा था कि आपके वेरिएबल्स की टाइप किस तरह की, इंटीजर, डबल, चार, बूल, और हर एक का साइज बताया था। और इसी तरह से हम आपको पता है कि आप इसका वेरिएबल का सिंटैक्स किस तरह से था। आप पहले टाइप बताते हैं, फिर उसका नेम बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंट एक्स। एक्स ये नाम है उस वेरिएबल का, ये उसकी टाइप है। वाई उसका नेम है वेरिएबल का, उसकी टाइप डबल है। इसी तरह से जब हम वेरिएबल के नेम रखते होते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, और ये देखें कुछ वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंट एक्स इज इक्वल टू 5, डबल बी इज इक्वल टू, जब हम इस तरह से वेरिएबल लिखते हैं उसके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं, तो बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, आपकी रैम में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल का साइज जो है वो 4 बाइट होता है, और ये जाके क्या करेगा, मेमोरी में उतनी जगह ऑक्युपाई करेगा और उसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर कर देगा। जब हम उस वैल्यू को स्टोर कर देते होते हैं तो ये बेसिकली बाइनरी में जाके स्टोर होती है, और उस जगह को एक नाम दे दी जाता है जिसका नाम एक्स है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक तो एक्स आ रहा है, और इसी तरह से रैम के अंदर आपकी जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इस तरह से हो, आपकी रैम तो भरी पड़ी होती है इस तरह की स्पेसेस, इस तरह से जो हमारे पास स्लॉट्स होती है। और हर स्लॉट का एक तो जब हम उसको वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं तो यहाँ पे उसको वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है, और सेम इसी तरह से उसका कोई ना कोई एक अपना एड्रेस भी होता है। ठीक है। और जब ये फॉर एग्जांपल एड्रेस भी होता है और यहाँ पे उसका हमने उसका नाम भी दे दिया। अब जब हम सी आउट करके एक्स करते हैं, सी आउट करके एक्स करते हैं, तो ये क्या होता है कि बेसिकली जो बाइनरी में वैल्यू पड़ी होती है 5, उसको क्या करेगा, इसकी टाइप को देखेगा कि इसकी टाइप क्या है। अगर इंटीजर टाइप है तो इस जो भी बाइनरी है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके आपको वापस शो भी करवा देता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब मैं इस तरह से x को सी आउट के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे सी आउट करके जो कि हमने पहले किया भी हुआ था, यहाँ पे x करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे x की वैल्यू को उसी तरह से प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखें। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ, जो मैंने बात की है कि यहाँ पे ये देखें मेमोरी के अंदर है, इसको सेव किया जाता है, तो वो उस मेमोरी का एड्रेस फिर क्या है, वो उस एड्रेस को हम कैसे एक्सेस करें। ठीक है। तो मेमोरी के एड्रेस को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, मेमोरी के एड्रेस को हम एक्सेस करते होते हैं एम परसेंट साइन और वो वाला वेरिएबल। ठीक है। तो जब ये हमारे पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ, तो जो रैम के अंदर जगह ऑक्युपाई हुई हुई है, वो उस जगह ऑक्युपाई हुई के का जो होता है नंबर होता है, एड्रेस होता है, वो उसको यहाँ पे सेव कर देता है। आपका हेक्साडेसिमल में वो कोई नंबर आएगा। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई होती है और वैल्यू किसी जगह पे स्टोर हुई होती है, हम उसको नाम दे देते हैं एक्स का। अब जो जगह होती है उसका रैम के अंदर अपना कोई एक एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, एम परसेंट साइन के साथ। तो अब मैंने जब ये आप लोगों को करवाया और उसके बाद मैंने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस एड्रेस को, जो हमारा ये 6FFE1C, जो कि एक हेक्साडेसिमल का कोई नंबर है जिसमें FF आ रहा है, तो आप क्या करें, इसको भी किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं क्या हम, क्या हम इसके एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ जी, ये तो जी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोई एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और ये m परसेंट x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एरर आता है। तो एरर आएगा, ये उसकी वजह क्या है, उसकी वजह, पहली वजह ये है कि ये जो एड्रेस है हमारे पास, इस मेमोरी रेफरेंस को सेव करने का जो तरीका है वो ये नहीं है। उसको सेव करने का जो तरीका है वो हमारे पास है, हम सेव करते होते हैं थ्रू पॉइंटर्स। कि फॉर एग्जांपल इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को मैंने सेव करना है, तो उसका स्ट्रक्चर ये है, वो ये है कि पहले उस वेरिएबल की टाइप, और साथ में ये हमारे पास स्टैरिक, ये हमारे पास पॉइंटर का नाम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम था।
यहाँ पे वेरिएबल का नाम था, यहाँ पे पॉइंटर का नाम है। यहाँ पे जिस डेटा के एड्रेस को हम सेव करना चाहते हैं उसकी टाइप क्या है, जैसे x की टाइप इंट है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर टाइप ही लेनी पड़ेगी, और फिर उसके साथ यहाँ पे उसका रेफरेंस जो हमारे पास है उसको स्टोर कर देंगे। तो पॉइंटर ये हमारे पास p1 क्या है, इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस एट इट्स वैल्यू एज इट्स वैल्यू। जो भी इसकी वैल्यू है हमारे पास ये वो क्या होगी, वो P1 के अंदर सेव हो जाएगी, और ये P1 अब जो भी उसका x का एड्रेस होगा वो P1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो मैं चलता हूं यहाँ पे जाके इसको इंट बनाता हूं, इंट स्टैटिक। अब S1 जाके करूंगा तो ये मेरे पास देखें ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक एक तो ये एड्रेस मेरे पास आया, तो आया कि इस s वेरिएबल के अंदर ये जो पॉइंटर वेरिएबल है आया कि इसमें भी कोई वैल्यू स्टोर हुई है, वाकई में एड्रेस सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे जाके मैं इसको s इस तरह से कर देता हूँ, एंड लाइन। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये देखें पहली वैल्यू जो थी मेरे पास ये x रेफरेंस ये इस तरह से आ रहा है, ये दूसरा जो रेफरेंस हमारे पास आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये उसके जो रेफरेंस इसका एड्रेस है वो यहाँ पे हमारे पास s के अंदर आ रहा है। और अब अगर इस रेफरेंस के थ्रू ही मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, उसकी कोई वैल्यू लेना चाहूँ, मीन को उस मेमोरी में क्या चीज पड़ी हुई है, तो इसको इस तरह से करके यहाँ पे स्टैटिक साइन लगा के स्टैटिक s करूंगा तो ये क्या करेगा, उस रेफरेंस से उस वैल्यू को उठा के क्या कर देगा, मुझे उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिखा देगा, एंड लाइन। तो ये देखें कि उस रेफरेंस पे क्या वैल्यू पड़ी थी 7, वो 7 मुझे क्या करके उठा के यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब इस तरह से कि अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको इस जगह पे ये मुझे क्या करेगा, ये एरर देगा। और एरर देखिए क्या है, कैन नॉट कन्वर्टेड इंट कैरेक्टर टू 4 कैरेक्टर। तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल ये है कि अगर हम वेरिएबल x वेरिएबल है और उसकी टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल की जो मेमोरी रेफरेंस है वो क्या होगा, वो भी ऐसे पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा जिस पॉइंटर की टाइप जो है वो इंटीजर है, ना कि कोई और टाइप। अगर यहाँ पे हमारे पास डबल टाइप का वेरिएबल हो तो उसका मेमोरी रेफरेंस ऐसे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा जिसकी टाइप क्या होगी, जिसकी टाइप वही उसके अकॉर्डिंगली जैसे डबल होगी। अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग, जो भी उसका हमारे पास कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग इंटीजर है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डबल है तो उसकी टाइप भी हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल की टाइप भी क्या करनी पड़ेगी, डबल ही लिखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंटर के ऊपर। आइए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल को यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा है गेट एरिया का, जो कि मोस्टली हम करते आ रहे हैं। रेक्टेंगल का 2 आर्ग्यूमेंट हैं जो कि हम क्या करते हैं, लेंथ एंड विड्थ उसकी होती है और उसका एरिया हम यहाँ पे पास करते हैं। अब मैंने बजाय इसके कि यहाँ पे दो जो है वो एट्रीब्यूट्स लिए हैं और एट्रीब्यूट्स में वेरिएबल्स लेना जो हम लेते आ रहे हैं, अब मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिए जो कि लेंथ और विड्थ है। अब मैं चाहता यह हूं कि उसका जो है वो एरिया कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे देखें पॉइंटर लेंथ, क्योंकि वैल्यूज को हमने करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करके देखता हूँ, लेट्स सी, बल्कि पहले एक दफा उसको रन करके देख लेते हैं क्या है कि हमारे पास क्या था। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ से लेंथ की वैल्यू 10 ली, विड्थ ये ले ली 5 ले ली। अब मैं पास क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहा हूँ, उसके रेफरेंस मेमोरी पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंटर है। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो मैं नीचे से वैल्यूज पास करता या वेरिएबल एल यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देता। अब चूंकि पॉइंटर है तो मुझे मेमोरी रेफरेंस जो है वो उसी को ही पास करना है, और ये पास होके यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सी आउट में दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें मैंने 10 और 5 यहाँ पे इसकी वैल्यू रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस जा रहा है, और ये उसको मुझे मल्टीप्लाई करके 50 का आंसर दे रहा है। और इसको मजीद देखने के लिए आप क्या करें, सी आउट में जाके ये अकेला एल लिख दें, सी आउट में जाके अकेला डब्ल्यू लिख दें, तो यहाँ पे हम और भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे
लेंथ मेमोरी रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि हम इसमें वैल्यूज नहीं दे रहे बल्कि उसका ये यहाँ पे विड्थ की जो हमारे पास मेमोरी आती है हम उसका मेमोरी रेफरेंस दे रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि जी हम यहाँ पे जो है वो मेमोरी रेफरेंसेस ले रहे हैं और नीचे जो है वो स्टैटिक लगा के हम उसकी जो वैल्यूज जो हैं उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ये देखें मेमोरी रेफरेंस हमारे पास आ गया, लेंथ मेमोरी रेफरेंस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, इसकी मेमोरी रेफरेंस ये है। और जब हम स्टैटिक करके करेंगे साथ में तो वो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे हम पहले करते थे जैसे यहाँ पे वेरिएबल पास किया, यहाँ पे भी वेरिएबल पास किया, तो ये क्या आएगा, इस पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल नहीं, वहां पे हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास पॉइंटर्स है जो कि मेमोरी रेफरेंस को लेता है। तो लेट्स सी इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें मेरे पास आ गया कैन नॉट कन्वर्टेड डबल टू, यहाँ पे देखें डबल के साथ यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ, मीन पॉइंटर, डबल टाइप के पॉइंट, इस डबल की वैल्यू को हम डबल टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको एज अ मेमोरी रेफरेंस ही क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और इसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने लिखा हो ये वाला वेरिएबल और इधर से मैं पॉइंटर पास आउट कर इसका मेमोरी रेफरेंस पास करने जाऊंगा तो तब भी मुझे क्या है, एरर आएगा। तो यहाँ पे देखें ये इनवैलिड टाइप आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास उसी तरह से वही बता रहा है कि जी आप यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल है। और अगर यहाँ पे अकेला वेरिएबल होता मीन इस तरह से, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें वो एल को कह रहा है जी आप यहाँ पे ये एल जो है वो हमारे पास वेरिएबल है तो आप एज अ पॉइंटर ले रहे हैं, तो ये इस तरह से नहीं आएगा, इसको भी फिर इस तरह से करना पड़ेगा। अब एक इसमें पॉइंटर आ गया और एक हमारे पास दूसरा आ गया, तो ये देखें हमारे पास ये 50 आ रहा है लेकिन उसके साथ ये उसके मेमोरी रेफरेंसेस भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इसका मेमोरी रेफरेंस नहीं आ रहा। अब ये एल जो है वो खुद ब खुद बाकायदा प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि एल जो है वो एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। W क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा क्या होता है, हमारे पास मेमोरी एड्रेस होता है। जो सिंपल हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। और इसी तरह से अगर मैं आप चाहूं कि ये जो वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस मुझे यहाँ पे शो हो जाए, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे M% का साइन लगाऊंगा। तो जिस तरह से हमने एड्रेस ये वाला W वाला यहाँ पे प्रिंट किया है, इस तरह से आपको L का जो एड्रेस वो मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये कॉन्सेप्ट पॉइंटर का जो बेसिक हमारी पहली वीडियो थी कि पॉइंटर्स होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं उसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।